नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस वीक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों 23 नवंबर को टर्की की तरफ से उनके TFX प्रोग्राम के कुछ फोटोज और वीडियोस को पब्लिक किया गया, जिसमें आप देख पाएंगे टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चल रहा है यानी TFX, उसके फर्स्ट प्रोटोटाइप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे फाइनल असेंबली लाइन में भेजा गया है। और इस न्यूज के सामने आने के बाद से ही हमारे जो अमका प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर कई सारे सवाल उठना शुरू हो गया, और साथ ही साथ HAL और ADA को क्रिटिसाइज करते हुए TFX और KEP-21 का एग्जाम्पल दिया जाने लगा। और यह कहा गया कि जब ये तीनों प्रोग्राम्स TFX, KEP-21 और अमका सेम टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, तो क्यों TFX और KEP-21 के प्रोटोटाइप्स के ऊपर इतने तेजी से काम किया जा रहा है, और भाई अमका अभी तक इनसे इतना पीछे है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अमका को क्रिटिसाइज करना क्या सही है और फिलहाल अमका का स्टेटस क्या है। तो पहले आते हैं TFX के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप अगर TFX और अमका की बात करें तो अमका और TFX इन दोनों प्रोग्राम्स में डिफरेंस देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि स्पेशली ये दो प्रोग्राम्स किस बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोग्राम्स डिफरेंट पाथ से आगे बढ़ रहा है। जहां अमका अपने डेवलपमेंट का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज यानी CDR अगले महीने ही दिसंबर में कंप्लीट कर लेगा, वही TFX ये स्टेज अपने प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग के बाद स्टार्ट करेगा। यानी TFX का CDR इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप के मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही शुरू होगा, और यहां से ही TFX का मेन प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि एक फाइटर जेट को बनाने में जो चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है वो है एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ही टर्की लैग करता है, क्योंकि इन पास टर्की के पास कोई भी R&D का एक्सपीरियंस मौजूद ही नहीं है एक फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। टर्की सिर्फ F-16 को लाइसेंस प्रोडक्शन करता आया है और एक ट्रेनर जेट जिसे हुरजेट नाम दिया गया है उसे डेवलप कर रहा है, और ये भी अपने इनिशियल फेज में ही है, यानी यहाँ भी एक्सपीरियंस इनिशियल स्टेज का ही है। आप अगर यहाँ F-35 प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ टर्की का रोल सिर्फ और सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट का था, और यहाँ मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी USA द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो एक ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को CDR के बिना ही डेवलप करना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है एक फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए, ये टर्की को महंगा साबित हो सकता है। टर्की के रिपोर्ट के अनुसार ये जो फर्स्ट प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है इसका रोल आउट मार्च 2023 तक कर दिया जाएगा, और इसका फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होगा 2025 में, यानी 2 साल बाद। इस प्रोटो के बाद और CDR कंप्लीट होने के साथ साथ TFX के और 3 प्रोटोटाइप्स को बनाया जाएगा और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट को भी लाया जाएगा हर एक प्रोटो में। और वही हम अगर अमका की बात करें तो इसके प्रोटोटाइप के ज्यादातर पार्ट्स को बनाया जा चुका है। TFX के इस फोटो में आप जितने पोर्शन को देख पा रहे हो लगभग उतना ही अमका का भी मैन्युफैक्चर हो चुका है। जनवरी 2021 में अमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरीश देवधर ने ऑफिशियली ये क्लियर किया था कि अमका के LRUs का डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसके कुछ LRUs को तो डेवलप कर भी लिया गया है, और यह रिपोर्ट आज से करीब 2 साल पहले की है। तो प्रेजेंट टाइम में हम ये मान के चल सकते हैं कि अब तक इसके 70 to 80% तक LRUs को डेवलप कर लिया गया है। इसके अलावा इसका PDR को भी नवंबर 2021 में ही कंप्लीट कर लिया गया है, और अगले महीने दिसंबर 2022 तक इसके CDR को भी कंप्लीट करके IF को सबमिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अमका का मेडल कटिंग भी बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है, जिसका पिक्चर भी पब्लिक किया गया था, जिसमें आप अमका के फ्लैप के पोर्शन को देख पाएंगे। और आज से करीब 4 मंथ्स पहले अमका का जो टाइटेनियम बल्कहेड है, जो कि एक नेसेसरी पार्ट है एक एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज का, उसका भी मेडल कटिंग स्टार्ट कर दिया गया था। यानी प्रेजेंट में अमका का विंग्स और फ्यूसेलाज पूरी तरीके से रेडी है, और इन्हीं कुछ पोर्शंस को ही आप TFX के इस पिक्चर में भी देख पाएंगे। कुछ लोग कोरियन KEP-21 के साथ भी अमका का कंपैरिजन करता है, और उनके तरफ से यह क्वेश्चन उठाया जाता है कि अगर इतनी ही तेजी से अमका के ऊपर काम किया जा रहा है तो अभी भी क्यों इसका रोल आउट 2026 तक प्लान किया गया है। तो देखिए, एक फाइटर जेट को डेवलप करना इतना भी इजी नहीं रहता, और जब वो एक 5th जनरेशन का जेट हो, मगर फिर भी जहां पे जो मेन इफेक्ट आ रहा है वो है फंड्स। फिलहाल अभी तक अमका के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2017 में ओनली 231 करोड़ को ही दिया गया है, जो कि सिर्फ इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए ही था, और अभी भी 15,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है जो 2023 तक ही क्लियर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जब ये फंड्स क्लियर हो जाएगा तब इस प्रोग्राम में और भी तेजी आएगा। और अगर बात है KEP-21 की, तो देखिए ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। फ्यूचर में इसको 5th जनरेशन के कैपेबिलिटीज के साथ लाया जाएगा, मगर प्रेजेंट में ये एक 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है। और इस प्रोग्राम में बूस्ट का जो मेन रीजन है वो है लॉकहीड मार्टिन का प्रेजेंस। तो हम अभी जरूर थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हमारे प्रोजेक्टेड टाइमलाइन से, मगर CCS के क्लियरेंस के बाद जल्द ही हम हमारे प्रोजेक्टेड टाइमलाइन को मैच कर लेंगे। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइए।
इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।